पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाल्वुलर डिजीज फेरियल क्या होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपकी जैसे कि एम्स वगैरह एग्जाम है, यहाँ बात करें आपकी जैसे बिहार की एग्जाम है, यहाँ बात करें जो आपकी जैसे एमपी की वैकेंसी हुई या राजस्थान में अभी वैकेंसी नहीं आई, राजस्थान में भी आएगी तो यह जो कि टॉपिक पूछा ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जो कि आपकी एम्स वगैरह एग्जाम है, यहाँ बिहार की एग्जाम है, उनमें ये टॉपिक पहले भी पूछा गया है काफ़ी बार एंड इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे एंड अच्छे से समझोगे तब आप 2 से 3 क्वेश्चन कर पाओगे। मतलब कि इस वाल्वुलर डिजीज में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम आगे बता देंगे, एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपकी ओनली फॉर क्वेश्चन की वीडियो रहेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम वाल्वुलर डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर आपकी एग्ज़ाम वगैरह भी है, अभी आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर एग्ज़ाम वगैरह है आपकी तो उसमें भी ये काफ़ी बार जो कि छोटा टॉपिक के थ्रू यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से आते हैं एंड एम्स की एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो सब कुछ हम इसी में समझेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ से समझ लेते हैं, एनाटॉमी के बारे में समझ लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ द वाल्वुलर डिजीज क्या होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको दिख ही रही होगी, जो डायग्राम के थ्रू आपको दिख ही रही होगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर विन्ना कावा एंड इन्फीरियर विन्ना कावा। एंड नीचे की तरफ क्या होता है, इन्फीरियर एंड सुपीरियर जो ऊपर की तरफ होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझे, जैसे इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें जो कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट लेफ्ट आर्ट्रियल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें जो कि सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम। कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका राइट एट्रियम है एंड राइट वेंट्रिकल है, क्या है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उनके बीच में यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वॉल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वॉल प्रेजेंट होता है। उस वाल को हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल। क्या कहते हैं? इस साइड वाले वाल को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल। अगर हम यहाँ पर बात करें जो लेफ्ट एट्रियम है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल होता है? उनके बीच में कौन सा वाल होता है? उसके बीच में होता है जो हम बोल सकते हैं मिटरनल वाल। कौन सा? मिटरनल वाल। यहाँ बोल सकते हैं बाइकस्पिड वाल। कौन सा? बाइकस्पिड वाल। ठीक है। तो जैसे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल होता है? ट्राइकस्पिड वॉल। एंड जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है? मिटरनल वाल या बाइकस्पिड वाल। अगर हम यहाँ पर समझे जो सुपीरियर है एंड इंफीरियर वेना कावा है, उसके थ्रू जो ब्लड आता है कहाँ से आता है? इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा कहाँ पर ब्लड आता है? जो राइट एट्रियम है सबसे पहले कहाँ पर आएगा? राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जो राइट एट्रियम है, अगर हम यहाँ पर बात करें जो ये चेम्बर है पूरा फील हो गया, मतलब कि पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फील हो गया, फिर वो क्या करेगा? जो ये चेम्बर आपका ट्राइकस्पिड वाला वाल्व है उसको क्या करेगा? ओपन करेगा। जिस तरह यह वाल्व होता है तो इसमें क्या होता है, जो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो राइट वेंट्रिकल है उसमें क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर बात करें जो जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अगर वो फिर से बैक फ्लो हो गया, मतलब कि बैक फ्लो हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रीगुजेनाइटेशन। क्या बोलते हैं? रीगुजेनाइटेशन। ठीक है।
अगर हम बोल सकते हैं जो राइट एट्रियम में ब्लड आया है या राइट वेंट्रियम में ब्लड आया है, अगर राइट वेंट्रियम में ब्लड आ गया, फिर वो उस वॉल के थ्रू जो ट्राइकस वाल है उसके थ्रू जो राइट एट्रियम में चला जाएगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? रीजनाइटेशन। क्या बोलते हैं? बैक फ्लो। क्या बोलते हैं? बैक फ्लो। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो राइट एट्रियम में ब्लड आकर कहाँ पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल। उसमें कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो क्या करेगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आया है वो कहाँ पर जाएगा? वो कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी है, फिर आगे कहाँ पर जाएगा? जो आपकी लेंस वगैरह है उसमें जाएगा। कहाँ पर जाएगा? जो लेंस है उसमें जाएगा। यहाँ पर जाके जो ब्लड क्या होगा? यहाँ पर जाके ब्लड का क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड। जो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्री के थ्रू इन पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके थ्रू जो लंग्स में ब्लड आया था, कौन सा ब्लड आया था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आया था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ लंग्स में आने के बाद में कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स में आने के बाद में कहाँ पर जाएगा? जो आपकी पल्मोनरी वेन है, कौन सी है? पल्मोनरी वेन। कौन सी है? पल्मोनरी वेन। जो आपकी पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी वेन। जो आपकी पल्मोनरी वेन से फिर कहाँ पर जाएगा? फिर जाएगा आपकी जो पल्मोनरी वेन है उससे कहाँ, कौन सा ब्लड आया था? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा आया था? ऑक्सीजनेटेड। फिर वो ब्लड जाएगा जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें जाएगा। कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। जो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, फिर अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर लेफ्ट आपका एट्रियम है वो चेम्बर पूरा फील हो गया, मतलब पूरा भर गया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूरा भर गया, फिर जो आपका जो बोल सकते हैं मिटनल वाल है या बाइकस वाला है, वो क्या होगा? ओपन होगा। ओपन होने के बाद में यह कहाँ पर हो जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल पर ब्लड आने के बाद में फिर वो कहाँ पर जाएगा? अरोटा। कहाँ पर जाएगा? अरोटा। अगर हम यहाँ पर बात करें अरोटा में जाने के बाद में, अरोटा में जाने के बाद में फिर वो क्या करेगा? जो सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, जो हमारी अपनी बॉडी में सर्कुलेशन है, जो बॉडी में सिस्टमेटिक है, वो जो ऑर्गन्स वगैरह है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा? ऑर्गन्स वगैरह में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसके थ्रू? राइट वेंट्रिकल से अरोटा से ऑर्गन सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पर समझें, जो आपका मिटरनल वाल है, यहाँ पर क्या हो गया? जैसे थिकनेस होगी, कोई इन्फेक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आपकी कोई थिकनेस होगी, क्या हो गया? थिकनेस वगैरह होगी। एक सेकेंड। अगर कोई थिकनेस वगैरह होगी या कोई इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया? इन्फेक्शन। या तो बोल सकते हैं इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। या बोल सकते हैं टिश्यू वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी या सिस्ट वगैरह होगी। तो इन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं? जो आपका मिटरनल वाल है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्वुलर स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं? वॉल्वुलर स्टेनोसिस। अब हम एक ही चीज़ को समझेंगे, इनके डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन कौन कौन सी है, साइन एंड सिम्टम कौन कौन से, सब कुछ हम एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर बात करें तो क्या चीज़ें हैं? जैसे इट इज एक्यूट कोजेनाइटेशन। अगर सबसे पहले हम एक्यूट एंड क्रोनिक के बारे में जानते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक क्या होता है? अगर एक्यूट की बात करें तो इसमें क्या होता है? क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर हम क्रोनिक की बात करें तो इसमें क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन।
तो इसमें क्या है, एक्यूट। एक्यूट क्या मतलब, शॉर्ट ड्यूरेशन, अचानक से हो रहा है। इट इज एक्यूट कोजेनाइटेशन डिसऑर्डर ऑफ वाल चेयर एक्टेड बाय स्टेनोसिस इम्पेयर क्लोज इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड। यहाँ से हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, रेगुजेनाइटेशन, बैक फ्लो हो जाना। जब हमने बताया था ट्राइकस्पिड या बोले तो बाइकस्पिड वाला बाल्व है, उसके थ्रू वापस ब्लड चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बैक फ्लो। ठीक है। वाल्व ऑफ द हेड, उसमें कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे एरोटिक वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर वाल्व हो गया, या बात करें तो सेमिलर वाल्व हो गया। तो इसमें एक ही अपन पॉइंट पढ़ेंगे। ए पॉइंट कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व, इट सेपरेट द राइट आर्टरियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ये क्या पर होता है, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। मिटरनल वाल्व कहाँ पर होता है, जो आपने देखा था, इट सेपरेट द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपका यहाँ जैसे डायग्राम है, आपका यहाँ चैम्बर है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, राइट आर्टरियम, और यहाँ पर क्या है, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। इन दोनों के अगर हम यहाँ पर बात करें, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड इनके बीच में क्या होता है, मिटरनल वाल्व। तो हमने क्या पढ़ा है, ट्राइकस्पिड वाला वाल्व कहाँ पर है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अगर हम मिटरनल वाला वाल्व दें तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, सेमिकुलर वाल्व, इट लोकेटेड बिटवीन द वेंट्रिकल एंड देयर corresponding atrium। pulmonary valve के बारे में पढ़ते हैं। इट लीज बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड pulmonary artery। aortic valve, इट हैज लीज बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल टू अरोटा। ये चीज़ें जो हमने डायग्राम से समझी थी, पल्मोनरी वाल्व के बारे में समझा था, अरोटिक वाल्व के बारे में भी समझा था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो सिम्टम्स है, कौन कौन से सिम्टम्स है जो हमने जो वाल्वुलर डिजीज में होते हैं, हीमोफिथिस, मर्मर साउंड, एडिमा। अगर हम यहाँ पर बात करें, हीमोपाइटिस है, इसका मतलब क्या होता है, जो काशी में ब्लड वगैरह आता है उसको क्या बोलते हैं, हीमोपाइथिस। क्या होते हैं, हीमोपाइथिस। मरमर की साउंड आवाज़ आती है। अगर आपको वाल्वुलर डिजीज है, अलग वाल्वुलर प्रॉब्लम है, आपको किस प्रकार की साउंड आएगी, मरमर साउंड आएगी। एडिमा, अगर ब्लड फ्लो जो बोल सकते हैं, आपका जो बोल सकते हैं ब्लड है वो क्या हो नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस स्थान पर क्या हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, उसको क्या बोल सकते हैं, एडिमा। ब्रीथनेस, ब्रीथ में प्रॉब्लम होगी आपकी। डिस्निया इसमें बोल सकते हैं काशी में प्रॉब्लम होगी। लो बीपी होगी। एंजिया का मतलब है सीने में दर्द। अगर हम डायग्नोसिस के बारे में बात करें, किन किन चीज़ों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अपन के वाल्वुलर डिजीज है ही नहीं है। ईसीजी टेस्ट के द्वारा, कार्डियक कैथेटराइजेशन, इको, चेस्ट एक्सरे के द्वारा पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी चीज़ें अपन को देख सकते हैं अपन। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर, आपका जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट फेलियर हो सकता है। यहाँ बात करें डिसथीमिया हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे मेटरनल स्टेनोसिस की बात करें, क्लोज मिटरनल वॉल्वोमेट्री, ओपन मिटरल वॉल्वोमेट्री, मिटरल वाल्व रिप्लेसमेंट। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर सर्जरी के द्वारा यहाँ रिप्लेसमेंट हो सकती है। वाल्वोप्लास्टी फॉर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड एरोटा स्टेनोसिस। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपकी एम्स वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था मिटरनल स्टेनोसिस के, जो क्या हो सकता है, जैसे रिप्लेसमेंट या सर्जरी के बारे में पूछा था। यहाँ पर बात करें जो क्या है, ओपन मिटरनल, इनके बारे में तीनों चीज़ों के बारे में पूछा गया है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा गया था। एंड यहाँ पर हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो मेडिसिन कौन कौन सी है, जैसे एंटी कोजेनाइटेशन, एंड यहाँ पर बात करें बीटा ब्लॉकर, एंड बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर,
एंड डाययूरेटिक। ये मेडिसिन आपकी कौन कौन सी, जो कोजेनाइटेशन बीटा ब्लॉकर होगी। यहाँ बात करें तो आपकी कौन सी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगी। यहाँ बात करें ड्यूरेटिक। ये मेडिसिन किस में आती है, जो वाल्वुलर डिजीज है उसमें ये मेडिसिन आपकी देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह क्वेश्चन में जो कि आपकी एम्स वगैरह एंड काफ़ी चीज़ों में पूछा गया सवाल है, नीट की एग्जाम में भी पूछा गया था एंड बिहार की एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी है यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ बात करें जो आपकी यहाँ से मरमर साउंड है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो और भी क्वेश्चंस है वो यहीं से आते हैं, जो कि आपके डायग्राम के थ्रू एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अभी भी कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मैसेज वगैरह कर